हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका देवांशी चैनल में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक सुनिएगा। तो ये स्टोरी है एक भाभी की शरारत जो अपने देवर के साथ की। तो देखिए अपने साड़ी और कपड़े जेवर कैसे अपने देवर को पहनाती है। ये स्टोरी प्रदीप की है, जो प्रदीप से प्रीति बने अपने भाभी की शरारत से। तो चलिए आप लोग सुनिए प्रदीप से प्रीति बनने तक की स्टोरी। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार सुन रहे हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो, अगली स्टोरी आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए फिर स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। प्रदीप बिहार के रहने वाले हैं। अभी वो कुंवारे हैं और उनकी फैमिली में बहुत छोटी सी फैमिली है। उनकी फैमिली में उनकी मम्मी और भाभी भैया रहते हैं और प्रदीप रहते हैं और बहुत हैप्पी फैमिली है। उनके भैया जो हैं वो आर्मी में हैं, बाहर रहते हैं। बिहार के घर में जो है प्रदीप और उनकी मम्मी भाभी तीन ही रहते हैं। उनके भैया आर्मी में रहते हैं तो बाहर रहते हैं। इस वजह से प्रदीप की माँ गांव के पास में एक कुटिया है जिसमें एक बाबा रहते हैं। उनको बहुत मानती हैं और उनका हर बात मानती हैं, बहुत आदर सत्कार करती हैं। वो जो कहते हैं घर की भलाई के लिए वो सब करती हैं प्रदीप की माँ। एक दिन बाबा घर आए थे और प्रदीप की शादी को लेकर बात चलाई। प्रदीप की भाभी बाबा पर विश्वास नहीं करती थी। बाबा को देखकर उसके मन में एक सवाल सा चलने लगा। फिर बाबा को वो अपने मनगढ़ंत कहानी में यूज की। फिर प्रदीप की भाभी प्रदीप से बोली, बाबा शादी कराए या ना कराए, आपको दुल्हन मैं बना दूंगी। प्रदीप हंसने लगा और बोला भाभी से, वो कैसे भाभी? बोली, आपको मेरे कपड़े और मेकअप करके आपको दुल्हन बना दूंगी। तो इस पर प्रदीप बोला, ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं, ना आपके कपड़े पहनूंगा ना ही मेकअप करूँगा। उसकी भाभी फिर शरारत से बोली, चलो चैलेंज लगाते हैं और आपको मंजूर है? प्रदीप बोले, हाँ ठीक है। उसके बाद उसकी भाभी मंदिर चली गई पूजा करने के लिए। वहाँ ज़्यादा टाइम में घर आई। प्रदीप की माँ ने पूछा, लेट क्यों हुआ बहू? तो उस पर प्रदीप की भाभी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी, रास्ते में बाबा जी मिल गए थे और कुछ बातें बताने लगे मुझे देखकर, इसलिए मैं लेट हो गई। प्रदीप की माँ बाबा जी को बहुत मानती थी, जो कहते थे सब कुछ सच मानती थी। इसी का फ़ायदा प्रदीप की भाभी ने उठाया अपने चैलेंज पूरा करने के लिए। प्रदीप की भाभी ने बोला कि बाबा जी बोले हैं तुम्हारे पति के ऊपर बहुत बड़ा ग्रह है जो कभी भी मर सकते हैं वो। ये सुनकर प्रदीप की माँ रोने लगी और बोली, मैं अभी बाबा जी के पास जाती हूँ, कुछ उपाय ज़रूर बताएंगे। उस पर बबीता यानी प्रदीप की भाभी बोली कि माँ जी, बाबा जी तो उपाय बताए हैं पर वो हो नहीं सकता। माँ जी बोली, क्या बोले हैं, उपाय बताओ। प्रदीप की भाभी अपना चैलेंज पूरा करने के लिए एक कहानी बनाई थी। उसने बोला कि बाबा जी बोले हैं कि किसी कुंवारे लड़के को मेरे कपड़े पहनना होगा और मेकअप करके एक दिन व्रत रहना पड़ेगा बिना पानी के। उसके बाद प्रदीप की माँ बोली, ये तो सरल उपाय है, कर लेंगे, अपने बेटे की जान बचाने के लिए कर लेंगे ऐसा। प्रदीप की भाभी बोली, माँ जी, कोई लड़का ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रदीप की माँ मुस्कुराते हुए बोली, किसी और लड़के की क्या ज़रूरत है, हमारा प्रदीप है ना। और प्रदीप को बुलाए, सारी बात बताई। प्रदीप भाभी की तरफ देखा तो शरारत से मुस्कुरा रही थी भाभी। तभी भाभी का चैलेंज प्रदीप को याद आ गया और बोले, प्रदीप की माँ, मैं ये सब नहीं करूँगा। उसके बाद उसकी माँ रोने लगी और बोली, कैसा भाई है जो अपने भाई के जान के लिए इतना भी नहीं कर सकता। माँ को रोता देखकर और भाई के जान की बात सुनकर प्रदीप मजबूर हो गया और बोला, ठीक है माँ, कर लूँगा, रो मत। उसके बाद प्रदीप की भाभी अपने कपड़े और गहने ले आई और फुल मेकअप करके दुल्हन जैसे बना दी और व्रत के लिए बोली। जब प्रदीप की माँ देखी प्रदीप को तो मुस्कुराते हुए बोली, मेरी छोटी बहू आ गई। बोली, प्रदीप नहीं, प्रीति है ये तो, मेरी छोटी बहू। प्रदीप एक दिन पूरा इसी लुक में रहे और व्रत भी किए। सोचा अब ये सब उतार दूं और अपने कपड़े पहन लूँ।
तो उसकी भाभी बोली एक दिन और रहना है ऐसे आपको। प्रदीप बोला आपका चैलेंज हो गया ना भाभी पूरा, अब क्यों पहनूं मैं ये सब। उस पर उसकी भाभी ने शरारत भरी बातों से बोली जब देवरानी बन ही गए हो तो एक दिन काम भी कर लो, खाना और घर के काम भी कर दो। प्रदीप बोला ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उस पर उसकी भाभी अपनी मोबाइल प्रदीप को दिखाकर और बोली ये देखो, प्रदीप की कुछ पिक ले रखी थी मेकअप की, जो वो व्रत के दिन किया था, जो व्रत रहा और फुल मेकअप में था साड़ी के साथ, वो पिक ले रखी थी। फिर बोली अगर ऐसा एक दिन नहीं करोगे तो तुम्हारे दोस्तों को ये पिक भेज दूंगी। बेचारा प्रदीप को दूसरे दिन भी भाभी के कपड़े और सारा काम करना पड़ा। उसके माँ को लगा कि बाबा जी बोले हैं इसलिए करा रही है, पर यहाँ तो भाभी की शरारत थी। उसके बाद उसकी भाभी सारी बात सच सच बता दी अपने सासू माँ से और बोली बाबा जी पर इतना क्यों विश्वास करती हो माँ जी। ये थी प्रदीप की और उसके भाभी की शरारत भरी स्टोरी। तो ये थी प्रदीप की प्रीति तक की स्टोरी। और कैसी लगी आप लोग बताना। ये भाभी की शरारत थी, भाभी ने खुद प्रदीप को दुल्हन बनाया और व्रत भी रखवाया। और कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना प्रदीप से प्रीति तक की स्टोरी। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली स्टोरी आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तक अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।